नमस्कार दोस्तों, मैं भी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार चेक जब में। जैसे कि दोस्तों आज आपका टॉपिक है गुणनखंड सीखना। तो दोस्तों आज मैं गुणनखंड आपको इस प्रकार से सिखा दूंगा कि आपको इसके अलावा किसी और क्लास को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर दोस्तों आप इस क्लास में आ चुके हो तो जल्दी से पहले तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलते हैं अपने गुणनखंड सीखने की ओर। जैसे कि दोस्तों आपने देखा होगा, जब आप कोई गुणनखंड निकालते हो तो निकालने के बाद आपके पास जो संख्या निकल कर आते हैं, जो गुणनखंड निकल कर आते हैं, वो इस प्रकार से आते हैं कि x प्लस के 2, 2x प्लस के 3, या आपको इस प्रकार से आते हैं x प्लस के 5, x प्लस के 4। मतलब आपको कुछ भी आ सकता है भाई। अगर क्वेश्चन अलग है तो आंसर भी तो अलग आएगा, पर आपको निकलकर इसी प्रकार से आते हैं। ठीक है, इस प्रकार से या आपको इस प्रकार से निकलकर आते हैं। तो दोस्तों बात ये करते हैं कि अगर हम इस इक्वेशन को सोल्व करें, क्या हमारा गुणनखंड बन जाएगा? भाई बन जाएगा। क्यों? जिस गुणनखंड के हम गुणनखंड निकालेंगे वो ये आते हैं। अगर इस संख्या को सोल्व करते हैं तो गुणनखंड वाली हमारी संख्या बन जाएगी। तो दोस्तों पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। दोस्तों आपको इसको सोल्व करना तो आसान तरीके से आता होगा। सोल्व करते हैं। x की x मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी? x स्क्वायर प्लस के x और कितना हो जाएगी आपका भाई? x की x करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई आपका? 4x हो जाएगा प्लस के 5 की मल्टीप्लाई 5x हो जाएगा प्लस के 5 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 5 चौक कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब मेरे दोस्त मैं इस वाली संख्या को किस प्रकार से लिख सकता हूँ? देखो x स्क्वायर लिख सकता हूँ, 5 और 4 कितने हो जाते हैं आप पे? 9x हो जाते हैं प्लस के 20 का 20। अब मेरे दोस्त जिस संख्या के हम गुणनखंड निकालेंगे, इस वाली संख्या का अगर हम गुणनखंड निकालेंगे तो ये वाले निकलकर आ जाएंगे। बात ये आती है कि निकलकर तो आ जाएंगे, पर ये निकलते कैसे हैं? अब मैं आपसे पूछूं कि इसके भाई क्या बताओ भाई, गुणनखंड आपको बताने होंगे। अब इसी प्रकार से इस संख्या को अगर मैं सोल्व करता हूं तो मतलब x की 2x में मल्टीप्लाई करूंगा कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस के x की मल्टीप्लाई 3 में करूंगा कितना हो जाएगा आपका? 3x हो जाएगा प्लस के, अब इसकी 2 की मल्टीप्लाई इसमें करूंगा कितना हो जाएगा आपका? 4x हो जाएगा प्लस के 2 की मल्टीप्लाई 3 में करूंगा 2 3 कितना हो जाएंगे आपके? 6। कितना हो जाएंगे? 6 आपके हो जाएंगे। अब दोस्तों इस संख्या को अगर मैं ढंग से सोल्व करूं तो 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस के 4 और 3 कितने हो जाएंगे आपके? 7x हो जाएंगे और प्लस के 6 का 6 हो जाएगा। और अब मैं आपसे पूछता हूं कि इस वाली संख्या के गुणनखंड आपको बताने हैं। इस संख्या का गुणनखंड बताओ, अब इस संख्या का गुणनखंड बताओ। तो आप कहोगे सर बताने की तो जरूरत नहीं है, गुणनखंड तो ऊपर लिख रहे हैं। पर दोस्तों लिख तो रहे हैं, चीज तो आपको कई जगह मिलेगी लिखी हुई, पर यह होना चाहिए कि आपको किस प्रकार से निकाले जाते हैं, मतलब इसको आपको सीखना है। तो दोस्तों सीखने के लिए मैं आपको बता दूं कि आपने देखा होगा कि जिस अब इस वाली संख्या के गुणनखंड निकालने के लिए हमें x स्क्वायर प्लस के 9x प्लस के 20 के गुणनखंड निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, इस वाली संख्या की मल्टीप्लाई इसमें करना लास्ट वाली संख्या में। अब आप कहोगे इस संख्या की मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं? तो दोस्तों संख्या की निकलनी आपको नंबर की करनी है, अल्फाबेट की नहीं करनी, आपको क्या करना? नंबर की। अब दोस्तों इस संख्या का कुछ नहीं है तो आपको हमेशा 1 मान लेना है। अब 1 की मल्टीप्लाई 20 में कर देनी है, तो 1 मल्टीप्लाई अगर मैं 20 करता हूं तो कितने हो जाते हैं आपके? 20 ही हो जाते हैं। अब दोस्तों 20 हो गए। अब आप कहोगे यहां भी 1 की करनी है क्या? नहीं मेरे दोस्त, यहां पर तो आपका 2 ऑलरेडी पहले से ही है। कितना भाई? 2 पहले से ही है, तो 2 की मल्टीप्लाई 6 में कर देता हूं, तो 2 मल्टीप्लाई 6 करूंगा तो 6 दूनी कितने हो जाते हैं? 12 हो जाते हैं। बस आपको इतना सीख लेना है, उसके बाद आपका आंसर ऑटोमेटिक निकलता चला आएगा। अब दोस्तों यहां मल्टीप्लाई करें तो अब इसका एक का कोई काम नहीं दिया, हमने ये रफ कर दिया क्योंकि हमारे पास था ही नहीं, तो भाई हमने रफ भी कर दिया। अब दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, 20 के ऐसे टुकड़े करो, 20 के ऐसे टुकड़े करो कि गुणा करने पर तो आपका 20 बन जाए, गुणा करने पर तो आपका 20 बन जाए और जोड़ने पर आपका 9 बन जाए। इसी प्रकार से 12 के ऐसे टुकड़े करो मेरे दोस्त, 12 के ऐसे टुकड़े करो कि गुणा करने पर तो आपका 12 आना चाहिए, पर जोड़ने पर आपका ये वाली संख्या 7x आनी चाहिए। ठीक है, कितना आना चाहिए भाई? 7x का मतलब है खाली 7 आपकी आनी चाहिए और यहाँ जोड़ने पर आपका 9 आना चाहिए। तो दोस्तों अब कर लेते हैं हम इसके टुकड़े। अब देखिएगा जब 20 है तो 20 में मैंने कहा कि 10 है, 10 गुणा 2, 10 गुणा 2, तो 10 दूनी कितने हो जाते हैं? 20 हो जाते हैं। क्या मेरे दोस्त 20 हो गए तो मैं इस संख्या को जोड़ कर देख सकता हूँ 10 और 2 कितने हो रहे हैं? 12 हो रहे हैं। भाई यहाँ तो 10 तो 12 हो रहे हैं, पर आना चाहिए था कितना? 9। पर दोस्तों आपको घबराना नहीं है कि आपका ऐसा थोड़ी 10 दूनी 20 होते हैं, 4 मतलब 5 चौक 20 भी होते हैं, ठीक है, और 4 पंजे 20 भी होते हैं। इस प्रकार से भी आप कर सकते हो। तो दोस्तों आपको डरने की बात नहीं है, या इसको घटा कर देख लो, 10 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा? 8। भाई 8 भी नहीं है, यहाँ तो 9 है, तो इसका मतलब हमारे साथ तो लोचा है पड़ा है। अब लोचा कुछ नहीं है भाई, आपको किसी और तरीके से देखो ना, और तरीके से देखो तो आप कहोगे 5 मल्टीप्लाई 4, 5 चौक कितने होते हैं? 20। अब हमने देखा 5 प्लस के 4 को देखा तो 5 4 कितने होंगे? 9 होंगे। तो भाई मिल गया। जब 5 4 9 मिल चुका है अब हमें, तो हमने देखा कि यहाँ पर x और बचा हुआ है, क्योंकि 9 हमारे पास मिल चुका है, x बचा हुआ है। तो मेरे दोस्त 5x प्लस के 4x बराबर कितना हो जाएगा? 9x। अब हमारे पास 9x की वैल्यू हमें पता चल चुकी है कितनी है भाई? 5x प्लस के 4x। ये चीजें मैंने अब आपको सिखा दी और ये समझ में भी आ गई होंगी। बस टुकड़े करो और x की मल्टीप्लाई जो बचा हुआ है कर दो और 9x आपका निकल कर आ जाएगा। अब दोस्तों इसको सोल्व करने के लिए आपने देखा कितना हो गया? x स्क्वायर प्लस के 9x का मान हम रख सकते हैं 5x प्लस के 4x। 9x प्लस के कितना रख सकते हैं भाई? 4x।
और प्लस के कितना अभी आपका 20 का 20 तो ये है ही, और ये ऐसा का ऐसा ही रहने वाला है। अब दोस्तों आपने देखा होगा कि इस वाली संख्या से यहां तक और इस वाली संख्या से यहां तक आपको कॉमन लेनी है एक संख्या। अब दोस्तों कॉमन कैसे लेोगे, देखो कॉमन इस प्रकार से लेते हैं कि अगर मैं इस वाली संख्या को तोड़ सकता हूं, इस वाली संख्या को तोड़ सकता हूं, ठीक है भाई, x गुणा x इस प्रकार से तोड़ सकता हूं, या 9x को तोड़ सकता हूं। आप कहोगे देखो यहाँ पर 9x नहीं आएगा भाई, यहाँ पर कितना आएगा आपको 5x आएगा, ठीक है, कितना आएगा 5x आएगा। मिस्टेक हो जाती है मेरे दोस्त, कोई बात नहीं है, गलती मिस हुई है, मैंने ही सुधार दिया, इसके लिए क्षमा चाहता हूं, बस मैंने जल्दबाजी में कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 5x प्लस के 4x कितना हो गया, 9x हो गया है अब आपका, ठीक है। अब मैं इसे एक्स स्क्वायर को तोड़ा, x गुणा x, 5x को तोड़ लेता हूँ, ठीक है, तोड़ूंगा कितने से भाई 5 गुणा x, इस प्रकार से तोड़ सकता हूँ। आप कहोगे सर तोड़ सकते हो, तो अब मैं इसको सिंपली यही ना तोड़ लूं, देखो x गुणा x इसको तोड़ा, प्लस के इसको तोड़ लेते हैं 5 गुणा x, ठीक है, प्लस के इसको तोड़ लेते हैं, इसको तोड़ोगे तो 4 गुणा x, ठीक है, प्लस के 20 को तोड़ लेते हैं, किसी टुकड़ा में तोड़ सकता, हाँ भाई 4 पंजे 20 में तोड़ सकता, तो मेरे दोस्त 4 5 गुणा 4, 5 चौक 20 इस प्रकार से टूट सकता, ठीक है भाई, टूट सकता। अब मेरे दोस्त आपका इतना जब टूट चुका है, अब आपको क्या करना है, आपने देखो प्लस ये वाला यहां पर है, ये यहां पर है, तो यहां से यहां तक और यहां से यहां तक संख्या को क्या लेना है, एक संख्या कॉमन लेनी है जो दोनों में हो। मतलब आपको यहाँ प्लस चिन्ह दिखाई दे रहा होगा, इससे इधर वाली संख्या और इससे इधर वाली संख्या जो सी भी कॉमन होगी हम बोलेंगे। तो आप देखोगे तो यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x है, तो मेरे दोस्त x आपने ले लिया। उसके बाद में कितना बचा भाई आपका, तो x प्लस के 5 बचा, x प्लस के 5 बचा। अब ठीक है, इसी प्रकार से आप इधर देखो प्लस का चिन्ह यहाँ पर लग गया, इससे इधर वाली संख्या और इससे इधर वाली संख्या में देखो कॉमन कौन है, तो आप पाओ कॉमन इसमें 4 है, इसमें भी इधर भी 4 है, इधर भी 4 है। तो मेरे दोस्त आपने 4 कॉमन ले लेना है और x प्लस के कितना बच जाएगा 5 बच जाएगा। और हमेशा याद रखना जब हम गुणनखंड निकालते हो तो ये वाली संख्या और ये वाली संख्या सेम आनी चाहिए, ठीक है, क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। उसके बाद में जब सेम आ जाती है तो मेरे दोस्त हम संख्या को लिख लेते हैं x प्लस के 5 जो सेम आई है, उसके बाद में ये वाला x और x प्लस के और ये वाला 4 आपको लिखना होगा जब आपके पास यहाँ प्लस लगा हुआ होगा, क्योंकि x का x लिख लिया प्लस 4 आपने लिख लिया, तो ये आपके गुणनखंड निकल कर आ चुके हैं जो कि आपको ऊपर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हो। अब दोस्तों बात ये आती है इसको कैसे सोल्व करें, इसको भी तो सोल्व करना है भाई। तो इसको सोल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई कर सकते हो आप कितने की, 6 गुणा 2, 6 दूनी कितने हो गए भाई 12 हो गए, 6 दूनी 12 हो गए। और मेरे दोस्त हमने जोड़ कर देखा 6 प्लस के 2 कितने हो गए आपके 8 हो गए। और दोस्तों यहाँ पर तो 7 है, यहाँ तो 8 आएगा, बहुत गलत बात है। 6 दूनी 12 भले ही हमारा आ चुका है और हमने जोड़ कर देखा तो 8 आएगा, चलो माइनस कर लेते हैं। 6 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा भाई आपका 4। पर दोस्तों यहाँ 4 भी नहीं है, यहाँ तो भाई 7 है। अब 7 के जोड़ के लाने के लिए हमें कोई सी ना कोई सी चीज की तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो आप आओगे 3 चौक 12, ठीक है, कितने से भाई 4 तिया 4 मल्टीप्लाई 3, 4 से कितने हो जाते हैं 12 और 4 प्लस के 3 को जोड़ूंगा तो 4 3 कितने हो जाते हैं 7। भाई 4 3 12 भी आ चुका है और 4 3 7 भी आ चुका है, बहुत अच्छी बात है। अब हमारा आंसर सही हो जाएगा। अब मैंने बताया था यहाँ पर इतना तो आ गया, हमने इसके टुकड़े तो लिया है हम कितने भाई 4 और 3। पर दोस्तों x है, x की मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 4x प्लस के कितना हो जाएगा भाई 3x हो जाएगा और बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, मतलब 7x। अब दोस्तों 7x का मान हमें ये वाला रखना है, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं, 2x स्क्वायर प्लस के 7x की जगह रख सकते हैं हम कितना भाई 4x प्लस के कितना रख सकते हैं 3x प्लस के कितना रख सकते हैं 6। अब आप कहोगे सर आपने 6 क्यों रखा, देखो तो 12 क्योंकि आपने मल्टीप्लाई करी ना 2 की, 2 छंग 12 तो 12 आना चाहिए। भाई 12 नहीं आएगा, 12 तो सिर्फ आपको सोल्व करने के लिए आएगा, पर आपका जो आंसर मतलब यहाँ संख्या आएगी वो 6 ही रहने वाली है, ठीक है। कितनी रहने वाली है मेरे दोस्त 6 ही रहने वाली है। अब चलेगा, अब इसको हम आगे सोल्व कर लेते हैं। आगे सोल्व करने के लिए मैं इसको रफ कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर तो इसका आ चुका है। अब दोस्तों मैंने जैसा आपको यहाँ बताया था इसके टुकड़े करने, क्या हम इसके भी टुकड़े कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। कैसे, देखो 2 है, 2 का 2 लिख लिया, x स्क्वायर है तो x गुणा x लिख लिया, ठीक है। प्लस के कितना कर सकते हैं 2 गुणा x, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8, इस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। प्लस लिख लिया है, यहाँ कर सकते हैं 3 गुणा x प्लस के इसको कर सकते हैं कितना 3 गुणा 2, 3 दूनी 6 कर सकते हैं, ठीक है भाई। अब मेरे दोस्त आपने ये वाली संख्या देखी यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक, इस वाली संख्या में प्लस देखो, ये वाली संख्या प्लस यहां पर लग गया है। अब इससे इधर वाली संख्या में कॉमन देखो, इससे इधर वाली संख्या में कॉमन देखो, क्या कॉमन रहने वाला, जल्दी से बताओ क्या कॉमन रहेगा। तो आप कहोगे कि यहाँ पर कितना 2x है, इधर भी है और 2x इधर भी है, ठीक है। आपका 2 इधर भी है 2 इधर भी है, तो 2 का 2 मैंने ले लिया, x इधर भी है x इधर भी है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। और मेरे दोस्त बचा कितना आपका x और 2 बचा, तो x प्लस के कितना बचा 2 बचा, ठीक है, x प्लस के 2 बचा। अब मेरे दोस्तों आपको यहाँ देखना क्या कॉमन लेना, देखो प्लस का चिन्ह यहाँ है, इधर से इधर वाली संख्या में देखो 3 है, 3 इधर भी है, x है x इधर नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या लेना 3 ही कॉमन ले लेना है। जब 3 कॉमन लोगे तो कितना बचेगा भाई x प्लस के 3 बचेगा, ठीक है, x प्लस के 3 बच जाएगा।
अब दोस्तों आपने देखा कि जो ये वाली संख्या सेम है और ये वाली संख्या सेम है, आपका वो सेम नहीं है सर, सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है। तो मेरे दोस्त आपने यही तो मिस्टेक करी, जल्दबाजी में कर दिया कि भाई जब कॉमन ले लिया आपने 3 यहाँ ले लिया, मतलब इस वाले का 3 ले लिया और प्लस से इधर वाले का 3 ले लिया, तो x प्लस के 2 ही तो बचा, आप इसे ही जोड़ देते हो डायरेक्ट। तो आपको जो बचता है उसे जोड़ना है आपको, तो x प्लस के कितना बच जाएगा 2। अब देखो ये वाला भी संख्या सेम है और ये भी सेम है, तो बस आपको कुछ नहीं करना, यहाँ प्लस का चिन्ह प्लस लगा दो, तो आपको x प्लस के 2 जो संख्या कॉमन है, ये इधर वाली भी इधर वाली, वो तो आपको लिख लेनी है। उसके बाद 2x दिख रहा है आपको, ठीक है भाई, 2x प्लस के 3 दिख रहा, 3 लिख लिया जोन सा। तो ठीक है, आपका इस प्रकार से आ सकता है x प्लस के 2, 2x प्लस के 3। अब देखो ऊपर सेम है नीचे सेम है, तो आपका यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप इस प्रकार से सिंपली भी कैसा भी गुणनखंड आता है उसको आसानी से निकाल सकते हो। और दोस्तों अगली क्लास में जब हम सीखेंगे इससे बड़े बड़े गुणनखंड सीखेंगे, समथिंग जैसे कि आपके सामने यहाँ कितना हो गया भाई 25 है, 25x² प्लस के कितना हो गया भाई 64 हो गया, और इसके गुणनखंड बताओ कितने होंगे। तो हम ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी अगली क्लास में सीखेंगे। तो आपको अगली क्लास के लिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए अगली क्लास का, तो उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो पसंद आई तो लाइक करना होगा। तो मेरे दोस्त कमेंट करके बताओ कि आपको और किस प्रकार के टॉपिक चाहिए, कौन सा टॉपिक आपका वीक है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूं आई होप ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो मेरे दोस्तों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। जब तक बाय टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।